इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने साबित करके दिखाया है कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाता है। उसको रिटायर प्लेयर बोला जाता था, उससे टीम की कैप्टनशिप भी छीन ली गई। यहाँ तक कि कपिल देव ने भी कह दिया था कि उसको टीम में से निकाल दो। विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं। देखिए अब तो बैठाए जा सकते हैं, उसका नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। किसी को लगता था कि उसका टाइम खत्म हो गया है, पर उन सबको क्या पता था कि उसका टाइम आना अभी बाकी है। जैसे 2.5 साल तक एक भी सेंचुरी नहीं लगी, फिर आया उसका कमबैक। उसने अपने आप को साबित किया कि क्यों उसको क्रिकेट का किंग बोला जाता है। जंगल का राजा शेर होता है। जब वो शिकार करता है तब अपने 2 कदम पीछे लेकर शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने 2 कदम पीछे क्या लिए, लोग कुछ भी बोलने लगे और शिकार किया तो ऐसा किया कि लोग आज उसकी तारीफ करते भी नहीं थक रहे। ऐसी तो क्या हैबिट्स है किंग कोहली सर की, जो सामान्य लड़के को वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन में से एक बनाता। आइए जानते हैं उन 7 हैबिट्स के बारे में। वैसे तो ये सातों की सातों मेरी फेवरेट है, लेकिन सेकंड एंड लास्ट वाली मेरी सबसे फेवरेट। मुझे लगता है ये कोहली सर की 7 हैबिट्स अगर किसी ने भी फॉलो की तो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकता है। कंसिस्टेंसी। विराट कोहली को वन ऑफ द बेस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड माना जाता है। वो कहते हैं कि मुझे ट्रेनिंग करना बहुत बोरिंग काम लगता है, लेकिन यही ट्रेनिंग मुझे ग्लैमरस सक्सेस भी देती है। वो कहते हैं कि एवरीडे रूटीन फॉलो करना, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, यही मेरी कंसिस्टेंसी का राज है। अनसक्सेसफुल लोग वो काम नहीं करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग वो काम भी करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जानते हैं यही बोरिंग काम मुझे आगे चल के ग्लैमरस सक्सेस देगा। विराट कोहली को एक हंगरनेस है वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनने की, और वो जब मैदान में होते हैं तब वो इतने भूखे लगते हैं रन बनाने के लिए कि अपना जी जान लगा देते हैं। वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना हो या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 4 लगाने वाले प्लेयर बनना हो। कभी कभी हम सक्सेस को अचीव तो कर लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन हम विराट कोहली के जैसे उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। विराट कोहली के जैसा कंसिस्टेंट बनने के लिए उसके जैसी हंगरनेस और ये बाकी की 6 आदतें भी चाहिए, अब जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकोगे आप। आइए जानते हैं दूसरी वो खास चीज जो विराट कोहली को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज बनाती है। दूसरी जो मेरी भी फेवरेट है विराट कोहली की, वो है पैशन। विराट कोहली का जो पैशन है क्रिकेट को लेके, ऐसा पैशन आपको किसी और बल्लेबाज में देखने को मिलेगा ही नहीं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, वो कहते हैं कि अगर लाइफ में तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मोटिवेशन के साथ साथ पैशनेट भी होना पड़ेगा। तुमको वो काम अच्छा लगना चाहिए और वो काम करने के लिए पूरा का पूरा पैशनेट होना पड़ेगा, और इस बात का ग्रेट एग्जाम्पल है विराट कोहली। तो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना ही मेरा हमेशा से पैशन रहा। हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई बैटिंग बेटर, बस यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। वो अपने काम को लेकर इतना पैशनेट थे कि उसने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए 12 kg तक वेट भी लॉस किया। सौरव गांगुली एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरे एक दोस्त ने विराट कोहली को अभी अभी जिम में जाते हुए देखा, और वो अभी अभी वाइजैक टेस्ट में 167 रन की लंबी पारी खेल कर आए हैं। मेरे दोस्त जो खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, वो उससे पूछते हैं कि अभी आपने 6-7 घंटे की बैटिंग की है, अभी आप जिम में क्यों आए हो? विराट कहते हैं कि मैं ये 167 जैसे स्कोर को टेस्ट डबल टर्न्स एंड ट्रिपल टर्न्स में बदलना चाहता हूँ, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं थकी हुई हालत में भी वर्कआउट कर सकूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपनी शारीरिक और मानसिक सीमा तोड़ पाऊंगा, और तभी मैं सही मायने में लंबी इनिंग के लिए तैयार हो पाऊंगा। क्या ही पैशन है विराट कोहली का अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनाने को। आइए जानते हैं विराट कोहली की ऐसी तीसरी चीज के बारे में जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, और वो है मेंटल स्ट्रेंथ। एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली ने बताया है कि एक टाइम था जब मैं भी मेंटली वीक था। I was feeling mentally down. विराट कोहली बताते हैं कि हर रोज हर टाइम अपना 120% दो। वो इंसिडेंट तो आपको पता ही होगा। एक थी 19 दिसंबर 2006, विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे अगेंस्ट कर्नाटका। उसने 90 रन की पारी खेली। उस टाइम के कोच बताते हैं कि उसने सिर्फ 90 रन की पारी नहीं खेली, उसने किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में वो 90 रन की पारी खेली है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उसके पापा की डेथ हो गई है और उसने उस कंडीशन में 90 रन्स बनाए, यही उसकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। एक और ऐसी चीज़ जिसे विराट कोहली अपना सब कुछ मानते हैं वो है विजुअलाइजेशन। विराट सर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि विजुअलाइजेशन इज एवरीथिंग फॉर मी। How does visualization help with that? It is everything for me. विजुअलाइजेशन ही सब कुछ है मेरे लिए। जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी तो 2-3 मंथ पहले ही मैं नाखुश था और मैं अपने आप को ही कहता रहता था कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को फेस करूंगा। जब मैं जिम में ट्रेनिंग करता था, मैदान में प्रैक्टिस करता था, तब रेगुलरली मेरे दिमाग में वो विजुअलाइजेशन चलती रहती थी कि मैं उस बॉलर के अगेंस्ट में डोमिनेट कर रहा हूँ, वो बॉलर गेंद थ्रो कर रहा है और मैं उसे काउंटर कर रहा हूँ। ये सारी सिचुएशन मेरे दिमाग में चलती ही रहती थी। जब रियल लाइफ में ये सिचुएशन आती थी तब एक्चुअल में मैं उस बॉलर के अगेंस्ट में डोमिनेट करता था और उसके ही मैदान में। विजुअलाइजेशन इज रियली एवरीथिंग माय फ्रेंड। आप ऐसा समझो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बॉस है और आपका कॉन्शियस माइंड उस बॉस के एम्प्लॉय है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दोगे ना कि मुझे इस फील्ड में बेस्ट बनना है, वो बॉस है, वो अपने एम्प्लॉयर से यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड से ऐसे ही काम करवाएगा और आपको उस फील्ड में बेस्ट क्या ग्रेटेस्ट बना देगा। और सही एफर्ट के साथ विजुअलाइजेशन करना आज से स्टार्ट कर दो। जिस भी फील्ड में बेस्ट बनना है उस चीज के बारे में एक एक डिटेल विजुअलाइज करना आज से स्टार्ट कर दो। आइए जानते हैं ऐसी और कौन सी चीज है जो हमको किंग कोहली की लाइफ से सीखनी चाहिए। वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट करो। विराट सर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इंग्लैंड 2014 का टूर कुछ खास नहीं रहा था कि मैं बैटिंग करते समय इन स्विंगर की उम्मीद कर रहा था, जिसके लिए मैंने अपना स्टैंस बदल लिया, जिस कारण मैं बाहर जाती हुई गेंद को ठीक तरह से जज नहीं कर पा रहा था। विराट सर सीरीज खत्म होते ही काम पर लग गए। उन्होंने अपने बैटिंग में कई तरह के बदलाव किए और 2018 इंग्लैंड टूर में जो उन्होंने खेला वो इस पिक्चर से साफ नजर आता है। अब किसी भी फील्ड में हो, ज़्यादातर आपको पता ही होता है कि आप क्या गलती करते हो। अगर उस फील्ड में बेस्ट बनना है तो उस गलती को कैसे कम कर सकते हो या तो कैसे खत्म कर सकते हो उसके बारे में सोचो और उस पे काम करो। और एग्जांपल ऐसे समझो कि आप एक स्टूडेंट हो और आपका मैथ्स कमजोर, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैथ्स आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन गया होगा। अपनी खुद की गलतियों से सीखना स्टार्ट करो और वो चीज़ जो विराट कोहली को बेस्ट बनाती है वो है उसका डेडिकेशन। आइए जानते हैं दूसरी वो चीज़ के बारे में जो विराट कोहली को क्रिकेट का किंग बनाती है और वो है विराट कोहली का डेडिकेशन। क्रिकेट के प्रति जो उसका डेडिकेशन है उसके बारे में डंकन फ्लेचर कहते हैं कि बेहतरीन क्रिकेटर बनने की भूख मैंने विराट कोहली से ज़्यादा किसी में भी नहीं देखी। वो कहते हैं कि मैंने विराट को विशाखापट्टनम में देखा और नेट प्रैक्टिस में भी टेस्ट में जैसा सीरियसली खेलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई बॉलों पर नेट में भी शॉट नहीं लगा और ना ही कोई अग्रेशन और ना ही टीम को फ्लैशी शॉट लगाकर दिखाते हैं। विराट कोहली के जितना डेडिकेशन क्रिकेट को लेकर काफी कम प्लेयर में देखने को मिलता है। उसको वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनने के लिए जो करना पड़ा उसने वो सब किया और वो भी कोई भी एक्सक्यूज के बिना। वो अपने आप को ग्रेटफुल मानते हैं कि वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। और लास्ट में पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट है वो है उसकी डिसिप्लिन। जब 13 मंथ तक विराट कोहली का टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, 2012 में जब वो एक बार मिरर के सामने खड़े थे, उसने अपने आप को देखा और कहा यू आर नॉट लुक लाइक दैट, यू आर इंटरनेशनल क्रिकेटर। तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर जैसे नहीं दिखते हो। और दूसरे ही दिन से उसने अपनी जिम स्टार्ट कर दी, उसने अपनी डाइट चेंज कर दी। 8-10 मंथ में उसने 6 से 8 किलोग्राम वेट लॉस कर दिया। इससे हुआ यूं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे थे। क्रिकेट में सिलेक्टर उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। विराट सर कहते हैं कि ये वेट लॉस जर्नी में जब मैं रात को सोने के लिए जाता था तब इतनी भूख लगती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये बेड की चादर ही मैं खा जाऊं। सोचो कितना डिसिप्लिन हो जाते हैं कुछ लोग अपने सपनों को पाने के लिए। और उसने प्रोकास्टिनेट भी नहीं किया कि कल करूंगा, परसों करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा। और यही सारी अच्छी हैबिट्स विराट सर को एक अच्छा और वर्ल्ड का कंसिस्टेंट बेस्ट प्लेयर बनाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।